जय कृष्ण प्रेम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु सांबादास प्रभु जी एवं हरग्रेस निताई सिवनी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी भक्तजनों और परंपरा से श्री प्रभुपाद से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे शक्ति प्रदान करें, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें, जिससे कि मैं कुछ भगवत चर्चा कर सकूं। हरे कृष्णा। तो अभी जो स्थिति है उसमें पूछो लोगों से कि भगवान कौन है। भारतवर्ष में आप पूछिए तो लोगों को यही पता नहीं है कि भगवान कौन है। एक बार प्रभुपाद के पास में एक बहुत बड़े विद्वान आए और उनसे काफी कुछ भगवत चर्चा हुई। प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि बताइए भगवान कौन है। तो उन्होंने भगवान की बहुत सी डेफिनेशंस दे डाली कि वो बहुत महान है, वो सर्व जगह व्याप्त है, सर्वज्ञ है। बोले है कौन, उसका नाम तो बताओ। नाम नहीं बता पा रहे हैं, इतने बड़े विद्वान हैं। तो उन्होंने हिज ग्रेस श्याम सुंदर प्रभु जी और हर ग्रेस मालती माता जी की पुत्री थी सरस्वती छोटी सी, उनको बुलाया प्रभुपाद ने, जरा इधर आओ, बताओ भगवान कौन है। तो उसने तुरंत बोल दिया श्री कृष्ण भगवान है। इस तरह से पता होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भगवान कौन है। अब तो उसका ये क्या है, प्रूफ क्या है इसका। प्रभुपाद कहते थे कि जब कोई वैष्णव कोई बोलता है तो उसको तुरंत कोट करना चाहिए शास्त्रों से। तो भगवत गीता सर्वमान्य है, मत्तः परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्री मणि गणाएब। 7.7 भगवत गीता। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि भगवान जो है ना श्री कृष्ण है, और वो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। ओम पूर्ण अधय पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो वैसे हैं कि षड ऐश्वर्य से युक्त हैं और उनमें किसी चीज की कमी नहीं हो, पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि उनको कहीं से कुछ प्राप्त करना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, शक्ति प्राप्त करना हो, धन प्राप्त करना हो, ऐश्वर्य प्राप्त करना हो, सुंदरता प्राप्त करना हो, नहीं, पहले से ही पूर्ण है। वो तो पूर्ण है, लेकिन बाकी जो उनका जो क्रिएशन है उसमें कोई पूर्ण है नहीं है। वो क्रिएशन में कोई यदि पूर्ण है तो तब है जब उनके साथ में कॉपरेट करता है। यदि उनके साथ में कॉपरेट नहीं करता तो उसको हमेशा पूर्णता महसूस होगी। तो ये बात हम देखते हैं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान जो है एक हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको यो बहुनाम विददाति कामान। वो एक हैं और वो ही सबको भरण पोषण करते हैं। ये उनकी शक्ति अकेले। अब जब वो एक हैं तो अकेला व्यक्ति तो बोर हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, एको अहम बहुश्याम। क्योंकि जब कोई दूसरा होता है जिससे हम इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन से जो है आनंद का जन्म होता है। तो भगवान जो है वो क्या है, आनंदमय अभ्यासात। जीव भी और भगवान भी आनंद चाहते हैं। तो उन्होंने अपना विस्तार किया। कैसे विस्तार किया, वो विस्तार करते हैं स्वांशों में और भिन्नांशों में और शक्ति। श्वास तो उनके हैं विष्णु तत्व हैं, और भिन्नांश जो हैं जीव हैं। तो श्वास जो है विष्णु तत्व वो भी असंख्य हैं, लेकिन जो भिन्नांश हैं जो जीव हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब इनको काउंट नहीं कर सकता अब कितने आप जीव हैं भगवान ने जो बनाए। और फिर उन्होंने शक्तियां हैं, भगवान शक्तिमान है तो शक्तिमान के पास शक्ति होती है। तो उनकी जो विशेष रूप से उनकी तीन शक्तियां हैं भगवान की। एक है उनकी अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति, और एक जीव जो है तटस्था शक्ति। इसका 7वें अध्याय में भगवान ने बताया है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवं च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेटेरियल एनर्जी हो गई। दूसरा अपरायमितस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जी भूता महाबाहो ये एदम धार्यते जगत।
तो ये जो है, ये बोला परा प्रकृति, जो ये जीव जो हैं ये परा प्रकृति है। इसका मतलब जीव जो है वो परा प्रकृति हैं, और ये माया जो है ये जो है निकृष्ट है, ये जो है जड़ है, इसके अंदर चेतना नहीं है, अचेतन है, लेकिन जीव चेतन है और भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो भगवान और भगवान का धाम शाश्वत हमेशा रहते हो, लेकिन ये भौतिक जगत जो है शाश्वत नहीं है, ये कभी रहता है कभी नहीं रहता है। यस्येक निश्चित कालम था विलंबे जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु महान शेष कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तम हम जामी। तो ये जो है ब्रह्म संहिता में इसका प्रमाण है कि जितनी देर तक जो है ब्रह्मा जी रहते हैं उतनी देर तक ये रहता है। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स तक ब्रह्मा जी का लाइफ होता है, उतने समय तक ये जो है, यानी इतने समय में विष्णु महाविष्णु का श्वास निकलता है, उतने देर तक ये रहते हैं। और जब श्वास अंदर लेते हैं तो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान जो है, जो विष्णु तत्व हैं, वो जो है यही जीव को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। विष्णु मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु एवं न संशय, ये शिव जी का खुद का बोला हुआ है। तो ना भगवान के जो स्वांश हैं और भिन्नांश बहुत से बना दिए, और दो शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति। तो जीव को जो है लिमिटेड फ्रीडम है, भगवान को पूर्ण फ्रीडम है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, विराट है, लेकिन जीव विराट नहीं है। उसको स्वतंत्रता है कि चाहो तो आप भगवान की सेवा करो, नहीं तो आप माया की सेवा करो। तो जो माया की सेवा करते हैं वो जो है बद्ध जीव हैं, और जो भगवान की सेवा करते हैं वो मुक्त जीव हैं। तो जीव का जो है, जो बद्ध जीव है वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनको छोड़ती नहीं। आ ब्रह्म भुवनान लोक का पुनरावर्तन अर्जुन माम उपेतु तु कौनते पुनर्जन विद्यते। तो उनका क्या काम होना चाहिए कि वो जो है अपने को इस स्थिति से निकाल करके बद्ध स्थिति से अपने को मुक्त स्थिति में लेकर के आए। जो अभी जो बद्ध जीव है उनको मुक्त जीव बनना चाहिए। इसलिए भगवान जो है इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं कि जो जीव जो हैं, जो भगवान के विमुख हैं, वो जो है उनको ये सुविधा प्रदान की जाती है कि आप जो है उन्मुख बनो भगवान के। तो क्या करते हैं भगवान उसके लिए कि जब ये भौतिक जगत को बनाना चाहते हैं तो वो जो है महाविष्णु को अपॉइंट करते हैं। महाविष्णु जो है वो भगवान के अवतार हैं। तो इससे पता चलता है सबसे पहला अवतार जो होता है वो महाविष्णु का होता है। जो महत्व तत्व पैदा होता है और उसमें वो लेट जाते हैं, और फिर जब वो जो है नजर डालते हैं महत्व तत्व पे, तो आगे जो है फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर ही बद्ध जीव रहते हैं जो मुक्त नहीं होते पिछले जो है उसमें मिलेनियम में, तो उनके हृदय में रहते हैं। तो वो जीव भी भौतिक प्रकृति के अंदर चले जाते हैं। तो फिर आगे ये जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाते हैं। तो ये जो मेटीरियल जो क्रिएशन है इसके अंदर भगवान जब आते हैं तो वो एक्सपेंशन नहीं कहते उसको, उसको भगवान का विस्तार नहीं कहते, उसको कहते हैं अवतार। अवतरती इति अवतार। तो मेटेरियल वर्ल्ड में जो भी भगवान का आगमन होता है उसको कहते हैं अवतार। तो 6 तरह के होते हैं। तो पहला तो है पुरुष अवतार। तो जितना मेटेरियल क्रिएशन है उसका जो केंद्र बिंदु है, जो जड़ है, वो महाविष्णु है, वो एक है। इसका मतलब जितना भी पूरा मेटेरियल क्रिएशन है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो किस पर आधारित है? महाविष्णु पर, जो एक हैं। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो उनके अंदर जो प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं गर्भोदक साई विष्णु। तो हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदक साई विष्णु होते हैं। तो अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि गर्भोदक साई विष्णु है। तो ये भगवान के दूसरे पुरुष अवतार हैं। और फिर इससे नहीं होता कि केवल जो ब्रह्मांड के अंदर अंतर्गत रहे, अंडांतरस परमाणु चांतरस्तम, वो हर एक जो है परमाणु के अंदर, हर एक जीव के अंदर भी व्याप्त रहते हैं। तो फिर फर्दर एक्सपेंशन करते हैं गर्भोदक साई विष्णु क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महाविष्णु यानी कारणोदक साई, गर्भोदक साई और क्षीरोदक साई, ये तीन जो हैं मिलकर के कहते हैं पुरुष अवतार हैं। अब जो है जो इसमें से नेक्स्ट चाहिए हमको गुणावतार, क्योंकि ये प्रकृति जो है 3 गुणों की बनी है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो इन तीनों के अधिष्ठाता चाहिए। तो भगवान फिर क्या करते हैं कि इसके अधिष्ठाता के रूप में अपना वो जो है अवतार लेते हैं,
तो क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, विष्णु मेंटेनेंस करते हैं और महेश डिस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन जो विष्णु जो है, जो ये जो गुणावतार जो हैं, ये कौन है, इसको कहते हैं क्षीरोदक साई विष्णु। तो ये जो है इनका डबल रोल है, ये गुणावतार का भी काम करते हैं और इसके अलावा दूसरा होता है कि ये जो है हर एक के हृदय में ये जो है परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो एक तो अब ये जो है, एक तो हुआ पुरुष अवतार और दूसरा हमारा हो गया गुणावतार। तो गुणावतार में ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो जो ये जो है हमारे विष्णु जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये जो है पुरुष अवतार भी है और गुणावतार भी, इनका डबल रोल है। ब्रह्मा का और शिव जी का डबल रोल नहीं है, लेकिन जो क्षीरोदक्षाय विष्णु उनका डबल रोल है, वो पुरुष अवतार भी हैं और उसके बाद में सतोगुण, वो जो है सतोगुण को कंट्रोल करते हैं, तो वो जो है गुणावतार भी हैं। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो पुरुषावतार भी हैं और गुणावतार भी हैं। तो ये दूसरे तरह का अवतार हो गए। तीसरे अवतार जो है, हर एक जो ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, क्योंकि ब्रह्मा की उम्र होती है 100 वर्ष, और 100 वर्ष में मतलब 30-30 दिन के महीने होते हैं, और फिर 12 महीने का मतलब फिर 12 महीने का एक साल होता है। इस तरह से जैसे हमारा होता है, उनका जो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है बहुत बड़ा होता है, वो जो है 1000 चतुर्युग का बनता है। और ये 1000 चतुर्युग को जो है 14 भाग में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से 14 मनवंतर बनते हैं। 14 मनवंतर में डिवाइड रहता है ब्रह्मा जी का एक जो है दिन। तो अब जो है हर एक मनवंतर में, मनवंतर के 6 अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। तो उन 6 अंग में से एक अंग जो है वो है मनवंतर अवतार। जैसे अभी हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है, तो इसके मनवंतर अवतार जो है कौन है, वामन देव हैं। ऐसे ही पहले मनवंतर जो था स्वाम्भु मनवंतर था, उसके जो अवतार जो हैं मनवंतर के, वो यज्ञ हैं आकुति और रुचि प्रजापति के पुत्र। इस तरह से हर एक मनवंतर में एक मनवंतर अवतार होता है। तो मैंने बोला पुरुष अवतार, उसके बाद में गुणावतार और मनवंतर अवतार। इसके बाद में जो युग जो होते हैं, वो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर एक युग में एक अवतार होता है, उसको युगावतार बोलते हैं। जैसे सतयुग में हंस अवतार हुआ, त्रेता में राम का अवतार हुआ, द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का। इस तरह से हर एक युग में एक अवतार होता है, जिसको युगावतार बोलते हैं। फिर उसके बाद में ये काफी नहीं है, जब कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है इस भौतिक जगत के अंतर्गत, भगवान को अवतार लेना पड़ता है, तो उसको कहते हैं लीला अवतार। जैसे मत्स्य अवतार हुआ, कूर्म अवतार हुआ, बराह अवतार हुआ, इस तरह से लीला अवतार है। और एक और होता है सत्यावेश अवतार। जब भगवान किसी जीव को शक्ति देते हैं, तो उसको कहते हैं सत्यावेश अवतार। तो इस तरह से 6 तरह के अवतार होते हैं। तो समझना चाहिए हमको पहले कि हमारा जो भगवान अपना विस्तार करते हैं, वो अवतार नहीं होते। लेकिन जब भगवान इस मेटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में आते हैं किसी कार्य की वजह से, किसी फंक्शन के लिए, किसी रोल के लिए, तो उसको हम कहते हैं अवतार। तो ऐसे जो है एक अवतार हुए सत्यावेश अवतार, जिनको बोलते हैं परशुराम। उनके बारे में हम थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे। परशुराम का कैसे जन्म हुआ है, तो उन्होंने क्या किया। तो परशुराम जो है कहाँ से आए, तो ये जो है ब्रह्मा जी जो है ये क्या करते हैं, ये जो है जो एक्चुअली इन्होंने 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया, मरीचि, वशिष्ठ, उनके अंगीरा, भृगु इत्यादि। तो इनमें से 4 जो प्रजापति हैं बड़े प्रोमिनेंट हैं। एक तो है आपके मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, और कश्यप से अभी जो करंट मनु है श्रद्धदेव, और फिर उनके पुत्र थे इक्ष्वाकु। तो इस इनसे जो है रघुवंश, यानी जो हमारा भगवान राम का जो अवतार हुआ, तो वो इसमें हुआ, मरीचि, मरीचि वाले लाइन में। दूसरा है, तो ये हो गया आपका सूर्य वंश। दूसरा है चंद्रवंश। चंद्रवंश अत्रि ऋषि से प्रारंभ होता है। तो अत्रि जो है, अत्रि से आपके बुद्ध, और बुद्ध से पुररवा, और पुररवा से हुए आयु, और आयु से नहुस, और नहुस से ययाति। और ययाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। तो देवयानी से जो बना यदुवंश, और शर्मिष्ठा से जो बना पुरुवंश। तो इस तरह से ये एक चंद्रवंश हो गया। तो चंद्रवंश और सूर्यवंश,
है। इसके बाद में एक वंश है, उसको बोलते हैं भृगु वंश, जो ये ब्राह्मणों का था। क्षत्रियों को दो वंश हो गए, एक जो है चंद्रवंश, एक सूर्य वंश, लेकिन ब्राह्मणों का भी एक प्रोमिनेंट वंश है, उसको बोलते हैं भृगु वंश। तो भृगु ऋषि जो हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनके पुत्र हुए च्यवन, च्यवन से हुए उर्वक, और उर्वक से ऋचिक। और ऋचिक जो ऋषि जो हैं वो बड़े महान थे। और ये जो क्षत्रियों का जो वंश है, इसमें एक कौशिक वंश है जो कुश से शुरू होता है। उसमें एक गाधी थे, एक राजा। तो गाधी की पुत्र थी सत्यवती, वो बहुत सुंदर थी, बहुत लायक थी। तो ऋचिक ऋषि जो जो भृगुवंश में है, इन्होंने इच्छा प्रकट की कि मेरी शादी इससे हो जाए। लेकिन वो कहते हैं कि गाधी के हम क्षत्रिय हैं और हम तो बड़े अरिस्टोक्रेटिक हैं, तुम इस शादी के लिए सूटेबल नहीं हो। तो तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुमको कुछ मुझे देना पड़ेगा, तब मैं शादी करूंगा अपनी बेटी की। तो उन्होंने क्या देना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए 1,000 घोड़े चाहिए, जो चंद्रमा के समान चमकते हों, और उनका जो है कम से कम एक कान, बायां कान या दायां कान काला होना चाहिए। तो ऐसा शर्त रख दिया कि ना इससे 1,000 घोड़े आएंगे इस तरह के, ना शादी होगी। लेकिन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो ये जो है पुरुष, ये जो है ऋचिक ऋषि, इन्होंने क्या काम किया, ये वरुण के पास गए और वहां से ऐसे घोड़े ले आए 1,000, और उन्होंने गाधी को दे दिए। जब गाधी को घोड़े मिल गए तो गाधी को समझ में आया कि हाँ, ये ऋचिक ऋषि कितने महान हैं। तो उन्होंने फिर अपनी लड़की की शादी कर दी, बाकायदा वैदिक संस्कृति के हिसाब से। और जब ऋचिक ऋषि की शादी हो गई तो उस समय गाधी को कोई पुत्र नहीं था, ऋचिक को भी कोई पुत्र नहीं हुआ सत्यवती से। तो उन्होंने एक यज्ञ किया। जब यज्ञ किया तो उस समय उन्होंने रिश्तेदारों को जब बुलाया तो अपनी सास को भी बुलाया। तो गाधी की पत्नी भी गई। तो जब कहा कि भाई मेरे भी पुत्र नहीं है और मेरी बेटी को भी पुत्र नहीं है, तो मुझे भी पुत्र चाहिए, दामाद जी मेरे लिए भी एक ऑब्लेशन डाल दो। तो उन्होंने क्या काम किया कि ये तो क्षत्रिय वंश में है, तो इसलिए मैं क्षत्रिय की जो है ऑब्लेशन इसके लिए डालता हूं, और अपनी पत्नी जो सत्यवती उसके लिए ब्राह्मण की। ऐसे उन्होंने जब ऑब्लेशन डाले तो उनको जो है चारू को वो रख करके स्नान करने चले गए। लेकिन जो सत्यवती की माँ जो थी वो बड़ी चालाक थी। उसने सोचा कि अपनी पत्नी के लिए जो चारू बनाया होगा वो अच्छा होगा, और मेरे लिए बना अच्छा नहीं होगा। तो उसने अपनी बेटी को पटा लिया कि तू जो है, तेरे पति तो बड़े शक्तिशाली हैं, वो तो कुछ और जुगाड़ कर लेंगे, तू अपनी चारू मुझे दे दे और मेरी तू ले ले, जिससे कि मेरा अच्छा पुत्र हो। तो वो उसको समझ में आ गई बेटी को, उन्होंने ऐसा ही किया। तो फिर जब ऋचिक ऋषि लौट के आए, तो उनको पता चला ऐसा हुआ है, तो बहुत नाराज हुए अपनी पत्नी पर कि तुमको पता है इसका क्या मतलब होगा। वो क्षत्रिय वंश में जो है, जो गादी का वंश है उसमें ब्राह्मण पैदा होगा, और हमारा वंश जो ब्राह्मणों का है इसमें क्षत्रिय पैदा होगा, जो बड़ा ही फायर्स होगा, है, जो दूसरों लोगों को चेस्टाइज कर सकता है, ऐसा होगा। तो फिर जो है जब पत्नी से बहुत नाराज हुए तो उनकी पत्नी ने किसी तरह से मना लिया अपने पति को कि ऐसा करो, कुछ भी हो मेरा पुत्र जो है राक्षस, मेरा पुत्र जो है क्षत्रिय वृत्ति का नहीं होना चाहिए। और तो बोलते ठीक है, तेरा पुत्र नहीं होगा तो पुत्र का पुत्र होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सत्यवती और ऋचिक ऋषि को जमदाग्नि हुए। जमदाग्नि जो है ब्राह्मण का उनके अंदर गुण था, लेकिन गाधी के जो पुत्र हुए विश्वामित्र, जो भले ही क्षत्रिय वंश में, लेकिन उनके अंदर ब्राह्मण के गुण थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह का चारू खाया था। अब फिर आगे क्या हुआ, जब ये जमदाग्नि पैदा हो गए तो जमदाग्नि के अंदर तो ब्राह्मणों के गुण थे। इन्होंने फिर शादी की रेणुका से, रेणु की पुत्री से, और तब इनको जो है कई पुत्र पैदा हुए कि वंशुमान से प्रारंभ होकर सबसे छोटे जो थे परशुराम थे, इनका नाम जो है राम रखा गया। तो ये बड़े पराक्रमी थे, भले ही ये भृगु वंश में पैदा हुए हैं। तो कहा गया है क्षत्रिय क्षत्रिय रुधिर मये जग जगदपगत पापम स्नपयसि पयस समित भवतापम। केशव धृत्य भृगुपति रूपे जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ये भृगुपति जो है परशुराम है। तो इन्होंने क्या किया कि जो क्षत्रिय वंश है उसमें ये जो है हमारा यदुवंश है, जो मैं बताया आपको, यदुवंश में एक कार्तवीर अर्जुन हुए। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो दत्तात्रेय है उनकी उपासना करके बहुत शक्तियां प्राप्त की। भगवान सब कुछ दे सकते हैं,
तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री से ये संपन्न थे, सब कुछ इनके पास में था, लेकिन घमंड हो जाता है। नहीं यस कोई जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। तो ये घमंड में चारों तरफ घूमते फिरते, इसको छेड़ उसको छेड़, इस तरह से शक्ति इतनी थी। एक बार नर्मदा के तट पर एक शिविर लगा करके रावण वहां ठहरा हुआ था, जब दिग्विजय के लिए निकला था, इन्होंने अपनी बाहों से नर्मदा नदी को रोक दिया, कार्तवीर अर्जुन ने। तो जब फ्लड आ गया तो रावण नाराज होकर के निकल के आया, तो दोनों में भिड़ंत हो गई। तो कार्तवीर अर्जुन इतना शक्तिशाली था, उन्होंने रावण को एक मच्छर की तरह पकड़ लिया और अपनी जो राजधानी है बरिष्मती उसकी जेल में डाल दिया, और बाद में ब्याह करके छोड़ भी दिया कि भाग जाओ यहां से। इतना शक्तिशाली था कार्तवीर अर्जुन। एक दिन जो है ये क्या किया कि जमदाग्नि के वहां पर गया अपना सेना लेकर के। जमदाग्नि एक बड़े योगी थे, उनके पास अष्ट सिद्धियां थी। उन्होंने जो है ना इनका बहुत बड़ा स्वागत किया, और वहां पर परशुराम थे नहीं उस समय। कैसे स्वागत कर सके कि योगी हैं, इनके पास एक कामधेनु गाय थी, उसकी वजह से वो सब कुछ दे सकती थी। तो जब सब कुछ हुआ, इतना स्वागत सम्मान उनका हुआ राजा का, तो राजा ने इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, उल्टे सोचा कि इस ब्राह्मण के पास इतनी शक्ति कहां से आ गई, ये शक्ति तो मेरे पास होनी चाहिए। उसको एनवी हो गई। तो जबरन वहां से उनकी जो कामधेनु गाय है और बछड़ा के साथ में उसको ले गए, और गाय डकराती हुई और बछड़ा के साथ ले गई। अब जब परशुराम लौट करके आए, उन्होंने देखा कि ऐसा किया है, तो उनको बहुत क्रोध आया, और वो अपना फरसा लेकर के और चले गए। और जा करके जब पता चला कार्तवीर अर्जुन को कि परशुराम आ रहा है, तो उन्होंने 17 अक्षौणी सेना भेजी। 17 अक्षौणी सेना का मतलब लगभग जितनी सेना जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत में थी, और परशुराम ने अकेले ने उनको सबको मार दिया। सोचिए ये शक्ति है, सत्यावेश अवतार की। 17 अक्षौणी सेना अकेले परशुराम ने मार दिया। उसके बाद में जब कार्तवीर अर्जुन खुद आया लड़ने के लिए, तो उन्होंने क्या काम किया, उसके जो है ना, उसके पास तो 500 धनुष बाण थे, इनके पास एक ही था परशुराम के, एक से उसके 500 धनुष बाण सब काट दिए। तो फिर जो है ना वो पत्थर यानी हिल्स को लेकर के और पेड़ों को लेकर के झपटा, तो परशुराम ने फरसा लेकर के उसकी 1000 बाहों को काट के फेंक दिया, सर भी काट दिया। और ये काट करके गाय को और बछड़े को लेकर के लौट करके आए और जमदाग्नि को दे दिया। जमदाग्नि वो सोच रहे थे परशुराम जमदाग्नि बड़े प्रसन्न होंगे, लेकिन वो प्रसन्न नहीं है। उन्होंने डांटा परशुराम को कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का कार्य क्षमा करना होता है, तुमने राज हत्या की है जिसमें सारे देवताओं का निवास होता है, तुमको इसको अटोन करना पड़ेगा। तो बोले कि हमारा जो ब्राह्मण का जो मुख्य गुण होता है वो होता है क्षमा करना, और इस क्षमा करने के गुण के कारण ही ब्रह्मा जी को पद प्राप्त हुआ है। तो तुमने ये गलत काम किया, तुम जा करके और चले जाओ तीर्थ यात्रा पर। तो 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा करके आए, अटोन किया है। और उसके बाद जब लौट के आ गए, एक बार जो है इनकी माँ ने कुछ अपराध किया छोटा सा, तो इनके पिताजी ने कहा इनके भाइयों से कि रेणुका का वध कर दो। इनके भाइयों ने माना नहीं पिताजी की बात, लेकिन परशुराम को कहा। परशुराम जानते थे कि अगर नहीं मानूंगा पिताजी की बात तो मेरे को शाप दे देंगे। तो उन्होंने तुरंत अपनी माँ की गर्दन काट दी, भाइयों की गर्दन काट दी। फिर उसके बाद में जमदाग्नि बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि कुछ मांग लो वरदान। तो बोला वरदान यही है कि इनको जिंदा कर दो, और इनको याद भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने इनको मारा था। तो जमदाग्नि ने उनको जिंदा कर दिया। तो जमदाग्नि की इतनी शक्ति थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जमदाग्नि बड़े शक्तिशाली थे। और लेकिन क्योंकि कार्तवीर अर्जुन का वध किया था, इनके 10,000 पुत्र थे, वो भाग गए थे डर के मारे। बाद में उन्होंने बदला लेने के लिए आए। उन्होंने एक दिन जो जब परशुराम नहीं थे, उनके भाई भी नहीं थे, तो उन्होंने जमदाग्नि का वध कर दिया, और जमदाग्नि का वध करके उसका सर लेके चले गए, बॉडी और बाकी वहीं छोड़ गए, ट्रंक को। तो उनकी माँ जो है जोर जोर से चिल्लाने लगी, छाती पीटने लगी। तो फिर उनकी आवाज सुन करके परशुराम आए, और आकर के उन्होंने कहा कि इस धड़ को तुम यहीं रख लो, भाइयों को दे गए, लेकिन सर को मैं लेकर के आता हूं। और वो फिर फरसा लेकर के गए, 10,000 पुत्रों के सर काट करके बरहिस्मती में उनके एक बहुत बड़ा टीला बना दिया, नदी बहा दी उनके खूनों से। और उसके बाद में इतना ही नहीं, 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया उन्होंने। और उन्होंने जो है जो सामंत पंचक है कुरुक्षेत्र में, वहां पर 9 जो है लेक्स बनाए खून के। लेकिन उसके बाद में उन्होंने सारी जो पृथ्वी है वो जो याज्ञिक ब्राह्मण थे उन सबको दान कर दी, कुछ कश्यप ऋषि को दे दी,
और महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। आज भी वो वहां पर हैं, तपस्या कर रहे हैं। और जो है उन्होंने जाने से पहले जो अपने पिता का सर लाए और जमदाग्नि को सर लगा करके उनको जिंदा कर दिया है। ये भी परशुराम की शक्ति है, अपने पिता को जिंदा कर दिया। तो अब जो है जमदाग्नि जो है वो सप्तऋषि हैं। और ये परशुराम जी जो हैं ये अभी तपस्या कर रहे हैं, अगले मनवंतर में ये सप्तऋषि बनेंगे। और जहां तक विश्वामित्र का सवाल है, विश्वामित्र जो हैं वो भी अपने तप के बल पर, अपनी ऑस्टेरिटी के बल पर वो ब्रह्म ऋषि बने। और वो भी अभी करंट मनवंतर में ब्रह्म ऋषि हैं, ये आई मीन सप्तऋषि हैं। तो अभी सप्तऋषि जो है 7 हैं, यानी कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ, इसके बाद में गौतम ऋषि, भारद्वाज और विश्वामित्र और जमदाग्नि, इस तरह से 7 जो होते हैं वो हैं। और परशुराम जो है अगले मनवंतर में बनेंगे। तो हम देखते हैं कि इससे हमें 3 चीज सीखनी है। परशुराम ने जो है अपराध किया, क्षत्रिय का हत्या किया, यानी राज हत्या किया, तो उनको अटोन करना पड़ा। 1 साल के लिए गए तीर्थ यात्रा में। जमदाग्नि ने अपनी पत्नी को एक बार हत्या कराया अपने बेटे से, तो उनकी भी हत्या हुई, उनको भी इसका जो फल भोगना पड़ा। और कार्तवीर अर्जुन ने अपराध किया था, वैष्णव अपराध, क्योंकि जमदाग्नि को उन्होंने मारा था। नहीं, जमदाग्नि से मतलब उनकी बेइज्जती की थी और गाय को छीन के ले गए थे, तो इसलिए उनका वध हुआ। भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में 1000 हाथ दे दिए, सारा ऑपुलेंस दे दिया कार्तवीर अर्जुन को, दत्तात्रेय होकर के, और उन्होंने परशुराम होकर के उनके हाथों को काट दिया। तो भगवान क्या न्याय है। देखिए, तीनों को मिला, परशुराम को भी मिला कि उन्होंने जो है राजा का हत्या किया था, तो उन्होंने अटोन कर लिया, लेकिन करना पड़ा अटोन उनको। और जमदाग्नि ने अपनी पत्नी का वध कराया था, उनका भी एक बार वध हुआ, भले उनको जिंदा कर दिया गया। और कार्तिवीर्यर्जुन ने तो वैष्णव अपराध किया ही था, जमदाग्नि को बेइज्जत किया था और गाय को छीन के ले गए थे, तो उनका भी वध हुआ। तो संसार में आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पर आप पाप से नहीं बच सकते। लेकिन भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो हमारे लिए एक ही रास्ता है कि हमको भगवान की शरण लेना चाहिए। और कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनातेव कृष्णस्य मुक्त संपरम संग परम ब्रजेत। केवल जो कीर्तन करने से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। और हम जो है एक बद्ध जीव से हम मुक्त जीव बन जाएंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे। या फिर हम यहाँ रहें या वहां रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भगवान के होकर के रहेंगे और हम बद्ध जीव नहीं रहेंगे। मेरे से कुछ गलती हो गया, त्रुटि हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।